हमारे सभी बीएलओ शिक्षक साथियों का इस वीडियो में स्वागत है, जिसमें हम आपको कुछ जानकारी शेयर करेंगे। जैसे आपको सबको मालूम है कि हम ये उत्तर प्रदेश में अब पंचायत चुनाव का जो है सूचना जारी हो चुकी है, जिसमें जो वोटिंग का काम है वो स्टार्ट हो चुका 19 अगस्त से लेकर के और 29 सितंबर तक। तो जिसमें हमें नए वोट बनाने हैं, पुराने जो वोट हैं रेगुलर चल रहे उनको रखना है, जिनका नाम कुछ करेक्शन होना है उनका करना है, और जो मृत हो चुके हैं या वहाँ से चले गए हैं उनके वोट काटने भी हैं। तो इस प्रकार की जानकारी हम आपको इसमें शेयर करेंगे। तो देखिएगा, पहला हमको जो ये मिला हुआ है गणना पत्रक। फर्स्ट में हमको गणना पत्रक ये मिला हुआ है। इसमें हमें एक पूरी सी बुकलेट है और बुकलेट में इस प्रकार के पेज दिए गए। ये जो पेज आपको शो हो रहा है, इस प्रकार के इस बुकलेट में हमको पेज दिए गए हैं। इस बुकलेट को हमें जब कंप्लीट करना है और डोर टू डोर जा करके हमको इस बुकलेट को कंप्लीट करना। अब देखिएगा, इस बुकलेट के बारे में हम जानकारी पहले शेयर करते हैं आपको। तो इसमें आपको भरना का ये फर्स्ट कॉलम में आपका दिया गया जिला। आप जिस जिले में नाम करें वो जिला भरना है। आप किस विकास खंड में काम करें वो विकास खंड इसमें भरनी है। वहाँ की ग्राम पंचायत भरनी है और यहाँ पर वार्ड क्रमांक भरना है। जैसे आपको जो काम दिया गया वो वार्ड का काम दिया गया होगा। जैसे एक गांव में 2 वार्ड हैं या 3 वार्ड हैं या 1 वार्ड है, तो वो आपको वार्ड मिला होगा तो वो आप वार्ड यहाँ पर भर देंगे। और मकान नंबर जिसका भी आप डोर टू डोर जब गणना करने जाते हैं तो वहाँ पर एक जो वोटर लिस्ट है, जैसे आपके पास ये वोटर लिस्ट होगी इस प्रकार से, ये वोटर लिस्ट है। अब वोटर लिस्ट पे आप देखेगा कि ये मकान नंबर यहाँ पर पड़ी हुई है। ये मकान नंबर, ये तो सीरियल नंबर है, वोटर क्रमांक है। ये देखिएगा, इस जो ये हमारे हाथ में जो वोटर लिस्ट ये है इसमें शो हो रही है। इसमें बहुत से वोटर होंगे, देखो 2831, यानी इस प्रकार से हजारों की संख्या में इस ग्राम पंचायत में वोट हैं। तो ये मकान नंबर है। अब इस मकान नंबर को आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। मान लीजिए हम इसी मकान में जाते हैं तो वो मकान नंबर हम यहाँ पर ये दर्ज कर लेंगे। 120 हमने मकान नंबर दर्ज कर लिया। वार्ड क्रमांक वहाँ कब पर क्या है वो हम वार्ड क्रमांक दर्ज कर लेंगे। बाय दी भी 7, 8, 9, 10 जो भी होगा वो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब हम ये देखते हैं इस घर में जाकर के यहाँ पर क्रम नंबर 1 डालेंगे और यहाँ पर हमें लिखना किसको है वो देखिएगा। या उस मकान में रहने वाले सभी लोगों के नाम इसमें दर्ज करने हैं, या उन लोगों के नाम दर्ज करने हैं जिनका वोट बनना है, या केवल उनके नाम दर्ज करने हैं जिनका वोट कटना है, या उनके नाम दर्ज करने हैं कि जिनका वोट पे संशोधन होना। अर्थात नाम में कहीं कुमार, कुमारी या ये सब मेल फीमेल का अंतर है तो वो सब आपको करेक्शन करना है। इस मकान नंबर हम जाते हैं तो हमें वहां पर ये पूछना है जाके कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूछेंगे मकान नंबर। उस मकान नंबर में देखिएगा ये वोट सब दर्ज हैं आपके वोटर लिस्ट में पहले से जितने हैं। तो देखिएगा पहले से 120 नंबर में ये वोट हैं आपके पास। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 वोट हैं। ये 5 वोट है पहले। तो ये 5 वोट का हम मिलान करेंगे कि भैया ये नाम वाले इस घर में सब हैं। तो उधर से जो जवाब आता हाँ ये सभी लोग हैं, या किसी लड़की का पहले वोट था अब उसकी शादी हो चुकी यहाँ से वो चली गई है, आपको उसका वोट काटना। तो वो ये कह दे हाँ ये चली गई, अब इनकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, आप इनके वोट को यहाँ से हटा दीजिएगा। जहाँ इनकी ससुराल होगी वहाँ उन्होंने वोट बनवा लिया होगा। प्रधानी में ऐसा होता है, वोट लड़कियों के बन जाते हैं वहाँ, जब तक वो है तब तक वोट डालेंगे, जब उनकी शादी हो जाएगी तब यहाँ से कट जाएगा। तो अगर ऐसी कोई है इसमें तो उनका वोट आपको काट देना घर वालों की सहमति से। अब हो सकता है वो शादी उनकी उसी ग्राम पंचायत में हुई हो तो वो अपना चाहते वोट यहाँ रखना चाहते हैं, लेकिन एक बार उनकी सहमति चाहिए। दूसरी बात, अब आपको ये पूछना है भैया इसमें से किसी की डेथ तो नहीं हो गई है। अगर डेथ हो गई तो उसका वोट आपको काटना ही काटना है। ठीक, तो 2 चीजें होंगी। अब आपको ये पूछना है कि इतने वोट तो आपके घर में हैं, अब आप हमें ये बताइएगा कि 1 जनवरी 2025 को इसमें किसकी उम्र 18 साल हो गई है। उनका हमें आधार कार्ड दे दीजिएगा, और आधार कार्ड में अगर आपको संशय है तो अगर उनके मार्कशीट वगैरह है 10th की या जो भी उनका, जिससे ये क्लियर हो जाएगा हाँ इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी क्लियर हो रही है, वो आप ले लीजिएगा। मतलब डेट ऑफ बर्थ में मेन तो आधार ही है, और आपको लगता है नहीं आधार में हमें कुछ संशय है तो फिर डेट ऑफ बर्थ मैच करने के लिए आप उनके दूसरे कागज ही मांगिएगा कुछ। ये 3 चीजें हो गई आपको। अब यही 3 चीजें आपको इस गणना प्रपत्रक में भरनी है। ये निर्वाचक गणना पत्रक है, इसमें भरनी है। तो इसके जो बुकलेट में पेपर है वो इस प्रकार से हैं। ठीक, इस प्रकार से इसमें पेपर ये है। तो अब आपको इसमें वो नाम लिखने हैं जो उनके घर में या तो कटने हैं, या नया वोट बनना है, या संशोधन होना है। जो पहले से सब लोग सही सलामत घर में हैं उनका किसी का नाम इसमें दर्ज नहीं करना। अब वो कहते हैं हमारे घर में एक व्यक्ति ऐसा है जिनकी उम्र
अब 18 साल हो चुकी है, जिनका वोट बनना है तो आप उनका यहाँ पर नाम दर्ज कर लेंगे। वो अपना नाम जो भी बताते हैं उनका नाम दर्ज कर लेंगे। उनके पिताजी का नाम, पिता माता या पति का नाम, पिता माता या पति का नाम। यहाँ पिता माता या पति आ गया तो ज़्यादातर आप क्या करेंगे, उनके पिता का ही नाम लिखेंगे। अब पति का नाम कब लिखेंगे वो भी हम बताएंगे। पिता का नाम कब लिखेंगे, अगर किसी लड़की का वोट आप बना रहे हैं, अनमैरिड है, आप यहाँ पर उनके पिताजी का नाम दर्ज करेंगे। किसी लड़के का वोट बना रहे हैं तो आपको पिताजी का ही नाम दर्ज करना है। हाँ, अब मान लीजिए लड़के की बहू का वोट आप बना रहे हैं तो फिर उनके हस्बैंड का नाम दर्ज यहाँ पर करना है। वो ससुराल में आई हुई है तो उनके हस्बैंड का नाम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। ये हो गया। पुरुष, मेल फीमेल है तो वो आप पुरुष महिला जो भी है वो आप लिख देंगे। 1 जनवरी को उनकी आयु कितने वर्ष हो रही है वो आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे। वर्तमान निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रमांक, अब ये नया वोट है, नए वोट को आप क्रमांक कैसे दे पाएंगे। आप इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ेंगे, इसमें आप कुछ भी नहीं करेंगे। हम नए वोट को क्रमांक कैसे देंगे, वो आयोग देगा उनको। नया वोट है जो भी उनका क्रमांक बन रहा है वो आयोग देगा। आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखेगा परिवर्तन, संशोधन और विलोपन। अब देखो नया वोट हम बनाने वाले हैं इसका, ये हमने नए वोट में रखा हुआ, ये नया वोट बना रहे, तो आपको इसमें लिखना है परिवर्धन। नया वोट परिवर्धन होता तो आप इसमें लिख देंगे इसका परिवर्धन है, तो हमने परिवर्धन या साफ साफ परिवर्धन लिखेंगे, आप कोई मार्क नहीं उसके लिए। ठीक, उनका मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पर दर्ज करेंगे, उनका आधार नंबर भी आप यहाँ दर्ज करेंगे। हालांकि इसमें एक पीछे प्रविष्टि दी गई है जिसमें यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, ये देखिएगा जब ये यहाँ पर ये देखेगा कि आधार नंबर देना स्वैच्छिक है, आधार नंबर देना स्वैच्छिक है, लेकिन आप ऐसा नहीं करें कि सबके आधार लेकर के और अपने पास जमा करके रखें। आधार लेकर के इनके पास, इनके सब जमा करके आप अपना बंडल बना के रखेंगे। अब अगर आपसे जहाँ पर ये बस्ता आपको बाद में जमा करना है, उनकी डिमांड होती तो उनको दीजिएगा, नहीं डिमांड होती तो आप अपने पास उनको सुरक्षित रखिएगा। पिछला चुनाव जो हुआ था उसमें भी ऐसा हुआ था, आधार कार्ड मांगे नहीं गए थे, लेकिन हमें तो लेने पड़ेंगे, हम कैसे वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो आधार कार्ड की एक फोटो कॉपी जरूर उनकी आप अपने पास लेकर के रखें। स्वैच्छिक है, बनी रहने दीजिए, स्वैच्छिक है तो क्या हुआ, हम अपने पास रखेंगे ना, हमें जरूरत पड़ सकती है, ये हो जाएगा। दूसरी चीज और देखिएगा, उसके बाद इस पेज पे आते हैं, ये हो गया नए वोट के लिए। अब मान लीजिएगा हमें इसी घर में किसी का वोट काटना भी है, वो उस व्यक्ति का नाम भी है, अब उसका देखिएगा किसका वोट काटना है। कोई मान लीजिएगा डेथ हो गई है तो उसके पिताजी का नाम लिखा जाएगा अगर वो आदमी होगा तो, अगर मेल है वो, और कोई मेल पुरुष की डेथ हुई है तो उसके फादर का नाम आपको लिखना है। अगर कोई लेडीज खत्म हो गई है तो उसके हस्बैंड का नाम लिखना। हो सकता कोई बड़ी बूढ़ी नहीं खत्म हो जाती, भाई बुजुर्ग महिला थी कोई खत्म होगी तो उनके हस्बैंड का नाम आपको यहाँ पर दर्ज करना पड़ेगा। ठीक, अब मान लीजिएगा आपको वोट ऐसी लड़की का काटना है जिसकी शादी होकर यहाँ से चली गई, यहाँ से शादी होकर चली गई, अपने ससुराल में रह ली, अब यहाँ आके उसको कोई लेना देना वोट से मतलब नहीं, और इनका सहमति भी हो रही है, आप इसका वोट हटा दीजिएगा। तो आपको यहाँ पर उसके पति का नाम नहीं लिखना, आपको यहाँ पर उसके फादर का ही नाम लिखना है। ठीक, फादर का नाम लिख दीजिएगा। और यहाँ पर अब आयु उनकी कितनी होकर खत्म हो गई, आप चाहो तो उनकी आयु लिख दीजिएगा। अब क्रमांक, यहाँ क्रमांक होगा, जिनका वोट आप काटने जा रहे हैं उनका तो क्रमांक होगा, तो वो आपको दर्ज यहाँ पर करना पड़ेगा। उसका तो वोटर लिस्ट में नाम है तो वो क्रमांक आप यहाँ पर दे करके XYZ जो भी उनका क्रमांक है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। और इनका वोट कटने वाली बात हम कर रहे हैं तो आप लिखेंगे विलोपन, आप यहाँ पर लिखेंगे विलोपन, साफ साफ लिख देंगे इनका वोट हटना है। आप उनका मोबाइल नंबर, किसी का भी जो ये सहमति दे रहा है इनका वोट काट दो, उनका मोबाइल नंबर दर्ज करें। आधार नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उनका कटना है तो हमें उनके आधार का क्या करना है, दे दें तो ठीक, नहीं दे दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका एडिशन का हो गया, एक आपका हटाने का हो गया। ठीक है, विलोपन का। अब देखिएगा संशोधन भी किसी व्यक्ति का इसी घर में हो रहा है कि हमारा एक वोट थोड़ा नाम में गड़बड़ी आ रही है, गैप नाम में सभी स्पेलिंग मिले हुए हैं, या किसी के नाम के आगे कुमार या कुमारी नहीं लिखा हुआ है, या नाम में थोड़ी गड़बड़ी है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम कृष्णपाल है और वो लिखता किशनपाल है, ये सब चीज़ें ऐसा अगर आपका आ रहा है तो वो ये चीज़ें सही कराना चाहता है तो वो करेंगे। जैसे मान लीजिएगा ये आपका वोट सी कटना है, तो अब इनका भी वही, इनके पिताजी का नाम आएगा, हस्बैंड का नाम आएगा, या मदर का नाम भी इसमें दिया गया। मदर का नाम कब किस स्थिति में आएगा, ठीक है, मदर का नाम मेरी समझ तो किसी स्थिति में नहीं आएगा, अगर पिताजी नहीं भी है तब भी फादर का ही नाम लिखा जाएगा। ठीक, मदर एज ए गार्जियन है मदर, लेकिन जहाँ तक है वहाँ तक आपको पिताजी का नाम लिखना है, इनका मेल फीमेल लिखना है, इनकी उम्र लिखनी, और इनका क्रमांक मिलेगा बिल्कुल, इनका भी आपका ABCZ जो भी आपका इनका क्रमांक वो डालिएगा, और इनके नाम के आगे लिखेंगे संशोधन। अब ये वहाँ से आपके तहसील स्तर से संशोधन होकर के आते हैं या नहीं आते हैं वो अलग बात है। संशोधन होकर के आता है
या नहीं आता है वो अलग बात, लेकिन आपको उनका संशोधन करना पड़ेगा। तो आप इसमें लिख देंगे संशोधन। मोबाइल नंबर लिखेंगे, इनका आधार नंबर भी लिखेंगे। ठीक, आधार नंबर जिसका वोट काट रहे हैं उसका कोई ज़रूरी नहीं है, मिल जाए ना मिल जाए कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 चीज़ें आपने यहाँ पर दर्ज कर ली। अब मान लीजिए इसका कुछ भी नहीं है, अब इसके आगे इस मकान नंबर में कुछ भी नहीं है, 120 जो मकान नंबर हमने आपको यहाँ पर दर्ज करके दिखा, इसमें आगे हमें और कुछ भी नहीं करना है। तो अब क्या करना, आपने इसके नीचे कार्बन कॉपी एक लगाई होगी, एक इसमें कार्बन कॉपी लगाई होगी। तो कार्बन कॉपी लगा करके ये पेज तो आप अपने पास रखेंगे, इसके पीछे वाला जो कार्बन वाला पेपर है उसे निकाल करके आप उनके परिवार के मुखिया को दे देंगे। और देने से पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा ये बैक साइड में आप आ जाइएगा, तो यहाँ लिखा हुआ है कि वयस्क नागरिकों की कुल संख्या शब्दों में लिखनी है। वयस्क नागरिकों की कुल संख्या शब्दों में लिखनी है। अब इसमें कौन से वयस्क नागरिक आपको लिखने हैं, आप लिख दीजिए चाहे छोड़ दीजिए, ये कोई इतना वो नहीं है। अब वयस्क, यहाँ कन्फ्यूजन क्या है कि उस मकान नंबर में जितने वयस्क नागरिक थे, जितना वोट था, उनकी सबकी संख्या हमें इसमें लिखनी है, या हम जितना वोट काट रहे उनकी लिखनी है, जिनके संशोधन कर रहे उनका लिखना है, या जिनका हम प्रवर्धन कर रहे नया वोट बना रहे उनका लिखना है, किसका लिखना है। तो आप लिखिएगा चाहे ना लिखिएगा, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। चाहो तो उस मकान नंबर में जितने वोट पहले से थे वो प्लस आप जितने नए बना रहे उनकी काउंटिंग करके यहाँ शब्दों में आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर BLO का हस्ताक्षर हो जाएगा, जो ही आपके BLO है उनका यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप उनके जिस घर में आप गए हुए उनका पूरा नाम यहाँ पर बाकायदा दर्ज कराएंगे, और उनका यहाँ पर मोबाइल नंबर, और यहाँ पर मुखिया के वरिष्ठ सदस्य के हस्ताक्षर या नाम लिखते तो ठीक, नहीं तो आपके पास एक पैड होगा, उनका अंगूठा लगवाएं। इतना काम आपको यहाँ से करना है। ये गणना प्रपत्रक आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ अभी बाकी इसमें है। अब यहाँ पर ये देखिएगा कि पुराना मकान और नया मकान का झंझट और है। देखिएगा, पुराना मकान ये है और नया मकान ये है। अब ये पुराना मकान नया मकान का क्या करेंगे आप, ऐसे इसमें नया मकान पुराना मकान के कॉलम इसलिए दिया गया, मान लीजिएगा कि किसी घर में 4 लड़के हैं। अब एक बड़ा लड़का है जो सक्षम है, उसने अपना उस घर से हटा करके दूसरी जगह घर बनवा लिया, वहीं पास में उसी गांव में। तो आपको उसको एक नया मकान नंबर देना पड़ेगा, नया मकान नंबर देना पड़ेगा। तो पुराना मकान नंबर, अब नया मकान नंबर उसको कैसे देंगे कि पुराना मकान नंबर तो मान लीजिए उसका 120 ही था, ये 120 उसका पुराना मकान नंबर है, तो उसमें नया मकान नंबर पे आप टिक करेंगे। ये मकान नंबर तो हमने यहाँ भी भरा हुआ था, वो 120 ही है, लेकिन अब इसको नया मकान नंबर आपको देना है। तो नया मकान नंबर में के लिए आपको क्या भरना है, एक जैसे ये 120 मकान नंबर में थे, अब उसमें अगला मकान नंबर तो 121 भी होगा, वोटर लिस्ट में भी होगा। तो आप इसको नया मकान नंबर कैसे दे पाएंगे, ठीक है। तो पुराना मकान नंबर और नया मकान नंबर, तो पुराना मकान नंबर आप इनका यहाँ पर भर दीजिएगा। यहाँ पुराना मकान नंबर 120 तो हमने भर ही दिया। अब नए मकान नंबर के लिए आप इस पर क्या करेंगे, टिक कर दीजिएगा कि हाँ इनका मकान नंबर नया इशू होना है। तो इन्हें वहाँ जब सूची बनेगी तो इनको नया मकान नंबर अलॉट किया जाएगा। अगर आपके पास नया मकान नंबर भरने का कोई आइडिया, जैसे आप एक तरीके से वोटर लिस्ट को देखिएगा, वोटर लिस्ट में देखिएगा ये 120 है, तो इसमें अभी 121 मकान नंबर होगा, तो 121 भी, लेकिन इसके आगे पीछे 415 मकान नंबर पर हम आ गए, या 121 से लेके ये मकान नंबर ये सब गायब है, तो वो वोटर लिस्ट आपकी इधर उधर मकान नंबर हो जाते हैं। तो मकान नंबर को आप अपनी तरफ से अलॉट नहीं कर पाएंगे। हम कैसे अलॉट कर दें, 120 के बाद 121 किसी और का है, तो इसे हम कौन सा मकान नंबर दें। तो आप उसके लिए टिक करें हाँ इसको नया मकान नंबर इशू किया जाए, इस प्रकार से तो किया जा सकता है, ठीक है। तो अब जब आपका देखिएगा इतना ये गणना प्रपत्रक हो जाएगा, पूरा गणना निर्वाचक गणना पत्रक जब ये कंप्लीट आपका हो जाएगा, तब इसमें आपको क्या करना है, दोबारा देखिएगा ये सब आप बहुत अच्छे से बनाएंगे क्योंकि काम बहुत है। अब जब ये पूरा हो जाएगा, जब यहाँ पर देखो 3 नाम दिए गए, ये एक प्रवर्धन दिया गया, एक संशोधन दिया गया, एक विलोपन दिया गया। अब आपको 3 किताबें इसी प्रकार से मोटी मोटी और मिली होंगी या मिलेंगी, या तो मिल चुकी होंगी और नहीं तो बाद में मिलेंगी। तो अब आपको करना क्या, बाद में इसी गणना पत्रक की छटनी करनी है। अब छटनी में क्या करेंगे, एक सूची में प्रवर्धन वाले वोट आपको सब लिखने पड़ेंगे, जो आप नए वोट बना रहे हैं वो सब वोट आपको एक में लिखने पड़ेंगे, ठीक है। जो आप नए वोट बनाओगे वो सब उसमें लिखने पड़ेंगे, एक में प्रवर्धन वाली जो बुकलेट आपको मिलेगी उसमें, एक बुकलेट आपको मिलेगी प्रवर्धन नाम से,
ठीक है, तो उसमें ये सब छटनी करके उस बुकलेट के अंदर ये सब नाम आपको दर्ज करने पड़ेंगे। एक बुकलेट आपको मिलेगी संशोधन नाम से, ठीक है, संशोधन। तो जो संशोधन नाम से जो बुकलेट मिलेगी उसमें सब संशोधन वाले आपको एंट्री करने पड़ेंगे। और एक बुकलेट आपको मिलेगी विलोपन नाम से, जिसमें जितने वोट आपको विलोपित कर रही हैं वो सब आपको इसमें दर्ज करने पड़ेंगे, विलोपन। तो एक बुकलेट ये मिलेगी, इसमें सब फिर बाद में वो नाम छटनी करके दर्ज करेंगे जिनका हमें विलोपन करना है। तो काम बहुत है, ठीक, इस चक्कर में आ रहे काम है। वोट भी खूब बनेंगे। क्यों खूब बनेंगे? क्योंकि ये वोट हर वर्ष नहीं बनते हैं, ये वोट हर वर्ष नहीं बनते, ये वोट 5 साल बाद बन रहे हैं। अब मान लीजिए तब कोई लड़का जब चुनाव हुआ होगा तो बहुत से लड़के ऐसे रहे होंगे जिनके जो 17 साल के होंगे, 17.5 को होंगे, 14 को होंगे, 15 को होंगे, 13 को होंगे, 13 साल तक के जो होंगे अब वो सब 18 साल के हो गए हैं। तब जो बच्चा 13 साल का रहा होगा अब वो 18 साल का हो गया, तो उनके सबके वोट बनने हैं, तो काम भी ज्यादा। तो सब परिवर्तन यानी जो वो नए वोट बनने वो डट के बनेंगे। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि डेट ऑफ बर्थ उसकी सही हो। हम अपनी तरफ से पूरी लचीलेपन से काम करेंगे कि हमारा उसका डेट ऑफ बर्थ सही है। हमारी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड से हमें संशय हो रहा था, हम उसके कोई दूसरे सर्टिफिकेट से डेट ऑफ बर्थ मिला लेंगे अगर कोई है तो, ठीक है, नहीं तो इधर उधर से पता करके कर लेंगे। भैया ये वोट कहीं ऐसा ना हो फर्जी हो, केवल आप फर्जीफिकेशन बचे रहें, किसी के दबाव में आकर के ऐसा ना करें कि भैया ये पढ़ तो रहा है क्लास 8 में ही अभी और इसका वोट बना दीजिएगा। तो क्लास 8 के बच्चे की उम्र आपको मालूम है 13 से 14 साल हो, तो आप उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखें। आधार कार्ड की डेट फिर सही भी नहीं होती है। जब आपको संशय हो तो ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा किया है तो वो प्रत्याशियों में फिर क्या होगा, फिर आपके पास आएंगे, आपने उनका वोट ये बना दिया, आप हमारी भी बनाइएगा। फिर तीसरा आएगा वो कहेगा हमारी भी बनाइएगा। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। आप चुनाव लड़िए, हमें से कोई लेना देना नहीं। हमारा काम क्या है हम वो करेंगे। हमारा काम ये है कि हम जिनकी उम्र 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष हो गई उनकी हम सूची में नाम दर्ज करेंगे। दूसरी मान लीजिएगा कि अब 1 फरवरी 2025 से कोई 18 वर्ष हो रहा है तो आपको शायद ये भी गाइड किया गया होगा जिनकी उम्र 1 जनवरी 2025 के थोड़े समय बाद पूरी हो रही है 18 वर्ष, आप उनके भी पेपर ले लें, उनके भी आप पेपर ले लें, लेकिन आप इसमें अभी दर्ज ना करें। आपको बाद में जरूर कोई सूचित किया जाएगा, निर्देशित किया जाएगा कि अब इनका क्या करना है। आपको ये 18 वर्ष तो हो चुके हैं, चुनाव होने से पहले 18 वर्ष हो रहे हैं, तो हो सकता है फिर आपको उन्हें इंक्लूड करना पड़े, सबमिट करना पड़े। इसलिए उनके भी पेपर आप लेकर के रखते चलें जिनकी 1 जनवरी 2025 के बाद उम्र 18 साल हो रही है। तो एक ही बार में उन्हें भी निपटाते चले, उनका पेपर लेकर अपने पास सुरक्षित रखें, उनकी सूची आप साथ ही साथ अलग बनाते चलें, लेकिन इसमें दर्ज ना करें, क्योंकि वो वोट 100% आपको इलेक्शन होने से पहले इंक्लूड करवाने पड़ेंगे। ठीक, तो आशा करता हूं आप इतना ये समझ पाए होंगे कि गणना प्रपत्रक पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही आपको विलोपन, परिवर्तन और संशोधन सूचियां भी मिलेंगी, ये आपको अलग से करनी पड़ेंगी। और ये आपको बैक साइड में इसी गणना प्रपत्र की बैक साइड का हिस्सा है वो पूरा करना पड़ेगा और वोटर लिस्ट आपको मिली है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आशा करता हूं हमने जो जानकारी दी है हो सकता है उससे थोड़ी लाभान्वित आप हों। इसमें इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।